तो मूवी में जो स्टोरी है वो एक फ्यूचर की है जहां इंसानों को लैब में बनाया जाता है और सबका डेटाबेस रजिस्टर्ड होता है। जो ह्यूमंस लैब में बनते हैं उन्हें वैलिड कहा जाता है और जो नेचुरली बोर्न होते हैं उन्हें इनवैलिड। और इस तरह सभी इनवैलिड लोगों को छोटे मोटे काम ही दिए जाते थे। तो अब हम इधर विंसेंट को देखते हैं जो बिल्कुल साफ तरह से नहाता है और अपने शरीर पर छोटे छोटे बाल भी नहीं रहने देता। वो अपने सारे बाल और डेड स्किन को जला देता है जो गिर सकते थे। इसके बाद वो यूरिन की एक थैली अपने पैर पर बांधता है और अपनी उंगली पर एक नकली उंगली की परत के अंदर थोड़ा खून भरता है। इसके बाद विंसेंट गेटका एयरोस्पेस कॉर्पोरेशन में जाता है जहां वो काम करता है। इस कंपनी में इंटर करते समय सभी को अपना ब्लड सैंपल चेक करवाना होता है। विंसेंट अपने नकली उंगली से ब्लड सैंपल देता है और अपने टेबल पर आकर बैठ जाता है। वो काफी देर तक अपना काम करता है और फिर एक डिवाइस से पूरे कीबोर्ड से सारे डीएनए ट्रेसेस को साफ कर देता है। विंसेंट का बॉस उसके पास आकर उसके काम की तारीफ करता है और उसे कहता है कि उसे अगले सैटर्न के मून में जाने वाली टीम में शामिल किया गया है। उसके जाने के बाद विंसेंट छुपकर एक छोटे से फनल में स्किन, बाल और नाखून के छोटे छोटे टुकड़े कीबोर्ड के आसपास गिरा देता है। फिर वो अपने दराज में एक कंघी में बाल लगाकर रख देता है। इसके बाद विंसेंट अपने यूरिन सैंपल देने के लिए जाता है जो कि मिशन से पहले चेक करने के लिए वो पूरी तरीके से ठीक है कि नहीं। विंसेंट छुपाकर एक थैली में से यूरिन देता है। फिर वो एक रॉकेट को देखने के लिए जाता है जो आज लॉन्च हो रहा था। विंसेंट के पास उसकी एक साथी आती है जो उससे कहती है वही एक ऐसा एम्प्लॉय है जो रोज लॉन्च को देखने के लिए आता है। इसके बाद हमें विंसेंट का पास्ट दिखाया जाता है। विंसेंट की माँ प्रेग्नेंट हो गई थी जिससे विंसेंट का जन्म हुआ और हमें पता चलता है कि विंसेंट एक नॉर्मल इंसान है। विंसेंट का ब्लड सैंपल लेने के बाद उसके पेरेंट्स को बताया गया कि विंसेंट एक कमजोर बच्चा है और उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होगी। इसके बाद से ही उसकी माँ हमेशा उसके लिए परेशान रहती है। इसके बाद उसके पेरेंट्स ने एक और बेबी प्लान किया, लेकिन इस बार लैब से इस बच्चे का नाम एंटोन था और इसमें कोई भी कमी नहीं थी। जब उनके पेरेंट्स घर पर नहीं होते थे तो दोनों भाई एक गेम खेलते हैं जिसमें दोनों रेस लगाते हैं और देखते हैं कि कौन समंदर के किनारे से तैरते हुए कितना दूर जाकर वापस आ सकता है। इस गेम में विंसेंट हमेशा हार जाता था। विंसेंट जैसे जैसे बड़ा होने लगा उसे स्पेस में काफी दिलचस्पी आने लगी और वो एस्ट्रोनॉट बनने की ख्वाहिश रखने लगा। उसके पेरेंट्स ने उसे बताया कि उसके जीन की वजह से कोई भी उसे हायर नहीं करेगा, लेकिन उसने कभी अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी। मगर जब वो इंटरव्यू देने गया तो उसे हमेशा इसी वजह से मना कर दिया गया। एक दिन जब विंसेंट के पेरेंट्स घर पर नहीं थे तो दोनों भाई दोबारा से रेस लगाते हैं और एंटोन काफी हैरान हो जाता है कि इस बार विंसेंट जीत कैसे गया और उसने डूबते हुए एंटोन को भी बचाया। ये आखिरी बार था जब दोनों भाई ने ये गेम खेला, क्योंकि इसके बाद विंसेंट अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर छोड़कर चला गया था। इसके बाद विंसेंट ने गेटिका में सबसे पहले साफ सफाई करने का काम शुरू किया, जहाँ से उसे उस जगह के बारे में पता चला कि सभी लोगों का ब्लड चेक होता है। वो एक दिन वहाँ से ब्लड चेक करने की मशीन को चोरी कर लेता है। इसके बाद वो ब्लैक मार्केट के ऐसे आदमी से मिलता है जो उसे असली जेरोमी से उसे मिलवाता है। जेरोमी एक स्विमर है जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा है। वो हर चीज में परफेक्ट है सिवाय इसके कि उसकी टांगे नहीं हैं, जो कि उसने एक एक्सीडेंट में खो दी थी। अब विंसेंट को जेरोमी के जैसे लुक रखने के लिए तैयार किया जाता है। विंसेंट नए कॉन्टैक्ट लेंस बनाता है जिसकी आंखें जेरोमी की तरह दिखे। वो अपनी बॉडी से सारे छोटे बाल साफ कर देता है और रेगुलर बेसिस पर अपने बॉडी को क्लीन भी करता है। विंसेंट अब जेरोमी की तरह दिखने लगा है, लेकिन सिर्फ उन दोनों की हाइट में फर्क था। इसलिए विंसेंट को एक दर्दनाक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जिससे उन दोनों की हाइट भी बराबर हो जाए। इस दौरान जेरोमी अपने यूरिन और ब्लड सैंपल इकट्ठा करता है और विंसेंट जेरोमी के सिग्नेचर करने सीखता है। इसके बाद विंसेंट कंपनी में जाता है और उससे उसका इंटरव्यू लेने की वजह उसके आईक्यू के बेस पर ही रख लिया जाता है। इसके बाद से इल्यूजन के लिए विंसेंट हमेशा जेरोमी के ब्लड, यूरिन सैंपल और छोटे बाल और स्किन यूज करता है। हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर का कोई कीबोर्ड से मर्डर कर देता है। इस पूरे सीन को सभी लोग देख रहे थे। विंसेंट भी डरता हुआ ये देखता है और अपनी आंखों पर हाथ फेरता है। उसे पता नहीं चलता कि उसकी आंखों का एक बाल वहीं गिर गया। इसके बाद पूरी बिल्डिंग में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और हर एक चीज को स्कैन करती है। उसी में उन्हें विंसेंट का बाल मिलता है। कंपनी डायरेक्ट आयरनी को पुलिस की हेल्प करने के लिए कहती है। रात में विंसेंट और जेरोमी पार्टी करने के लिए एक बार में जाते हैं जहाँ दोनों काफी ड्रिंक करते हैं। दूसरी तरफ आयरनी विंसेंट के ड्रॉर से उसका बाल निकालती है और उसे टेस्ट करती है, लेकिन वो बाल उसका ही होता है, इसलिए उसे कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ पुलिस को विंसेंट की आंख का बाल मिलता है,
जिससे उनको पता चलता है कि उनकी कंपनी में कोई इनवैलिड आदमी भी है। रात में विंसेंट जेरोमी की छाती पर एक सेंसर लगाकर उससे कसरत करवाते हुए उसकी हार्ट बीट को रिकॉर्ड करता है और अगले दिन ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करता हुआ उस सेंसर को उसे करता है, जिससे ऐसा लगता है कि ये उसकी हार्ट बीट है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उस इनवैलिड आदमी के बारे में बात करते हैं, जिसे सुनकर विंसेंट थोड़ा घबरा जाता है। जैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग खत्म होती है, उसकी खुद की हार्ट बीट चालू हो जाती है, जो काफी तेजी के साथ चल रही थी। ये सब देखकर विंसेंट बिना किसी देरी के वहाँ से चला जाता है और अपने केबिन में जाकर पैनिक स्थिति में आ जाता है। ऑफिस के बाद आयरनी विंसेंट से कहती है कि उसने विंसेंट का डीएनए चेक किया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आयरनी विंसेंट से कहती है कि उसे बहुत अच्छा लगता है कि विंसेंट परफेक्ट है, पर इससे आयरनी को कुछ फील होता है। आयरनी भी लैब में बनी हुई है, लेकिन इसके बाद भी उसे दिल की बीमारी है, इसलिए वो कभी भी स्पेस में नहीं आ पाएगी। वो अपना एक बाल तोड़कर विंसेंट को देती हुए कहती है कि वो उसकी सारी कमी चेक कर सकता है। विंसेंट हाथ में उसका बाल लेकर उड़ा देता है और कहता है कि ये हवा से उड़ गया। इधर इसके बाद पुलिस के द्वारा पूरे स्टाफ की कंप्यूटर स्क्रीन पर विंसेंट की फोटो भेजी जाती है, तो विंसेंट काफी घबरा जाता है, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता। जब वो जेरोमी को बताता है कि वही पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट है, तो जेरोमी उससे कहता है कि पुलिस उस पर शक नहीं करेगी, किसी को शक न हो, इसलिए विंसेंट अपना रूटीन नहीं बदलता। जेरोमी देखता है कि आयरनी विंसेंट को कार में लेने के लिए आई है और वो दोनों डेट पर एक पियानो कॉन्सर्ट देखने जाते हैं। जब प्रोग्राम खत्म होता है तो परफॉर्मर अपना एक ग्लव्स फेंकता है, तो विंसेंट को पता चलता है कि इस आदमी की 6 उंगलियां हैं। इधर दूसरी तरफ पुलिस आसपास के सभी लोगों के डीएनए चेक कर रही है। वहीं जेरोमी के डीएनए सैंपल्स को भी लिया जाता है। उधर ऑफिस से ट्रेस बैग भी ले जाया जाता है। जब विंसेंट और आयरनी प्रोग्राम से वापस आते हैं तो देखते हैं कि सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। अब विंसेंट की बारी आती है तो अपने कॉन्टैक्ट लेंस को निकालकर फेंक देता है और अपने थूक का टेस्ट करवाने से मना करते हुए कहता है कि उसने ड्रिंक की हुई है और हमेशा की तरह अपना ब्लड सैंपल दे देता है, जिसमें कुछ भी नहीं आता। इसके बाद आयरनी उसे एक जगह रुकने के लिए कहती है और रोड क्रॉस करके चली जाती है, लेकिन विंसेंट को बिना लेंस के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए विंसेंट काफी मुश्किल से रोड को क्रॉस करता है। आयरनी उसे उगता हुआ सूर्य दिखाती है। इधर कुछ दिन के बाद डिटेक्टिव को ऑफिस के कप और बाल से डीएनए मिलते हैं, तो उन्हें लगता है कि कोई अपनी आइडेंटिटी बदलकर काम कर रहा है, और जब एडमिनिस्ट्रेटर को पता चला तो उसने उसका मर्डर कर दिया। यही पता लगाने के लिए अगले दिन जब वो कंपनी जाते हैं और सभी लोगों के ब्लड सैंपल लेते हैं, और अब विंसेंट का नंबर आता है और मौका देखकर जेरोमी का ब्लड उन्हें दे देता है, जिससे वो दोबारा बच निकलता है। आयरनी और विंसेंट दोबारा बाहर घूमने जाते हैं, तभी वहाँ पर सब लोगों के डीएनए चेक करने पुलिस पहुँच जाती है। विंसेंट आयरनी को लेकर वहाँ से चला जाता है और जब एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो विंसेंट उसे मारकर भागता है। विंसेंट आयरनी को लेकर अंधेरे में भाग जाता है। जब दूसरा पुलिस ऑफिसर चिल्लाते हुए उसे विंसेंट बुलाता है तो आयरनी विंसेंट से पूछती है कि ये कौन है। जवाब देने की बजाय विंसेंट उसे किस करता है। दोनों एक साथ रात गुजारते हैं और अगले दिन जब विंसेंट उठता है तो वो देखता है कि तकिए पर उसका बाल गिरा हुआ है। वो समुद्र किनारे जाकर अपनी स्किन को साफ करता है और जब वापस आता है तो आयरनी उससे पूछती है कि उसके पैर पर निशान कैसे पड़े, जिस पर विंसेंट कहता है कि उसका काफी पहले एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव्स जेरोमी और विंसेंट की प्रोफाइल को कंपेयर करते हैं और ऑफिस जाकर उसके बारे में पूछताछ करते हुए उसके कीबोर्ड से कुछ कीज निकाल लेते हैं। आयरनी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो पहले ही विंसेंट को इशारा करते हुए कहती है कि उसे घर चले जाना चाहिए क्योंकि वो बीमार लग रहा है। जब डिटेक्टिव आयरनी से पूछता है तो आयरनी उससे कहती है कि वो बीमार है इसलिए आया नहीं। डिटेक्टिव उसके बाद भी जेरोमी के घर जाने लगता है। इधर विंसेंट जेरोमी से कहता है कि वो तैयार रहे और असली जेरोमी की तरह ही बिहेव करे। जेरोमी जल्दी से अपने व्हीलचेयर से ऊपर की ओर आ जाता है और टाइम पर दरवाजा खुला करके बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह चेयर पर बैठ जाता है। आयरनी उसे पहले से जानती है, ये दिखाने के लिए उसे किस करती है। डिटेक्टिव जेरोमी का सैंपल लेता है तो अब भी उसे कुछ नहीं मिलता। जब डिटेक्टिव लैब की तरफ जाने लगता है वहाँ विंसेंट छुपा हुआ था। तभी उसे एक कॉल आता है कि उन्हें गुनाहगार का पता चल चुका है, इसलिए अब वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद विंसेंट ऊपर आता है और आयरनी उसे देखकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन विंसेंट जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो गुनाहगार नहीं है। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटर की आंखों में डायरेक्टर का सलाइवा मिलने से कंपनी में पता चलता है कि कंपनी का डायरेक्टर ही कातिल है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर सैटर्न के मिशन को कैंसिल करना चाहता था। कुछ दिन बाद विंसेंट वापस अपने डेस्क की तरफ जाता है तो उसे वहाँ पर वही डिटेक्टिव मिलता है और हमें पता चलता है कि ये असल में विंसेंट का भाई एंटोन है, जिसे शक हो गया था कि ये उसका भाई है। एंटोन विंसेंट को ब्लेम करता है कि वो इस तरह की साजिश कर रहा है जिससे वो क्राइम मानता है,
तब विंसेंट कहता है कि वो उसे जलता है क्योंकि विंसेंट उससे बेहतर है। अब दोनों भाई एक दूसरे को दोबारा से रेस के लिए चैलेंज करते हैं और इस बार जब एंटोन को लगता है कि वो किनारे से दूर आ गया है तो विंसेंट उसे कायर कहता है। विंसेंट उसे अपने जीतने का राज बताते हुए कहता है कि उसने अपनी एनर्जी वापस जाने के लिए बचाई ही नहीं। एंटोन वापस किनारे की तरफ जाने लगता है कि तभी वह डूबने लगता है। विंसेंट उसे दोबारा पकड़कर किनारे पर लाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विंसेंट आयरनी से मिलने जाता है और उसे अपना एक बाल दे देता है। आयरनी बाल पकड़कर गिरा देती है और कहती है कि ये हवा से उड़ गया। अब इधर विंसेंट जब घर जाता है तो देखता है कि सारी चीजें प्लास्टिक से कवर्ड थी। जेरोमी उससे कहता है कि उसने उसके लिए 2 जन्म तक के सैंपल रखे हैं और कहता है कि वो भी ट्रैवल करने जा रहा है। जेरोमी उसे एक लेटर देता है और कहता है इसे वो तब खोले जब वो स्पेस में हो। अब विंसेंट अपनी कंपनी में जाता है और डॉक्टर उसे यूरिन सैंपल देने को कहते हैं और बोलते हैं कि नई पॉलिसी की वजह से उसे दोबारा सैंपल देना होगा। लेकिन विंसेंट शॉक हो जाता है क्योंकि उसे इस बारे में तो पता ही नहीं था और इस वजह से वो यूरिन सैंपल तो अपने साथ लाया ही नहीं। अब लगता है विंसेंट पकड़ा जाएगा और इस तरह वो अपना खुद का ही यूरिन दे देता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि वो हमेशा से जानते थे कि विंसेंट एक इनवैलिड है, लेकिन तब भी उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया क्योंकि उसका बेटा भी इनवैलिड था और उसे ऐसा लगता है कि वो बेटर डिजर्व करता है। अब इधर सैंपल स्कैन होता है और ये ओरिजिनल विंसेंट का ही होता है, लेकिन डॉक्टर उसे चेंज करके जेरोमी कर देता है। इधर विंसेंट का रॉकेट स्पेस की तरफ चलता है और दूसरी तरफ जेरोमी अपना मेडल पहनकर आग में चला जाता है। अब विंसेंट उस लेटर को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर जेरोमी के बालों का एक गुच्छा था।